नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आखिर इंसान गोल्ड के पीछे इतना पागल क्यों है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। गोल्ड जो इंसानियत का सबसे पुराना भरोसा है। इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, बस। तो फिर दुनिया हजारों साल से गोल्ड के पीछे पागल क्यों है? सोचिए दोस्तों, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, आखिर ये गोल्ड कौन सी बला है? एक ऐसी चीज जिसे खाया नहीं जा सकता, जिसे पहनकर भूख नहीं मिट सकती, जिसमें रहा नहीं जा सकता, फिर भी लोग उसके लिए मरते हैं। जंग होती है, देश लूटे जाते हैं और आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज उससे अंडरग्राउंड लॉकर्स में छुपा कर रखती है। पर क्यों? आखिर गोल्ड में ऐसा क्या है? जो इंसान आज तक उसे छोड़ नहीं पाया है, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई गलती हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा वीडियो कैसा है। ये आप जरूर बताओगे, आपसे ये मुझे बहुत उम्मीद है। तो फिर शुरू करते हैं। सही मायने में देखा जाए तो गोल्ड रोटी से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी आदमी को जंगल में छोड़ दो, एक तरफ गोल्ड, एक तरफ पानी और खाना, तो ऑब्वियसली वो खाना चूज करेगा, क्योंकि सर्वाइवल फर्स्ट। लेकिन जब बेसिक सर्वाइवल्स जो है वो स्टेबल हो जाए, तब ह्यूमंस क्या चाहिए, किसके ऊपर फोकस करता है? वेल्थ, सिक्योरिटी, फ्यूचर, पावर, ये कॉन्सेप्ट्स बनाए और वहां गोल्ड एंटर हुआ। गोल्ड इज इक्वल टू वेल्थ प्रोटेक्शन। इंसान सिर्फ भूख से नहीं डरता। अगर आप इंडिया के किसी आम मिडिल क्लास आदमी के दिमाग में झांक कर देखो तो उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है? कल नौकरी चली गई तो, माँ बीमार हो गई तो, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, ईएमआई का क्या होगा, बुढ़ापे में कौन संभालेगा। इंसान सिर्फ आज के लिए नहीं जीता, वो कल के डर के साथ जीता है। इसीलिए इंसान को सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उससे सेफ्टी चाहिए। एक डीप एग्जाम्पल, मान लो एक फैमिली के पास घर है, खाना है, बेसिक लाइफ स्टेबल है। अब उन्हें डर किस बात का होता है? फ्यूचर का, इमरजेंसी का, सोशल स्टेटस का, इकोनॉमिक्स कोलैप्स का। और वहीं से वेल्थ स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आता है। जब इंसान ने पहली बार गोल्ड देखा, सोचो आज से 6000-7000 साल पहले ना बैंक थे, ना पैसा, ना कोई करेंसी। एक आदमी नदी के किनारे चल रहा होगा और अचानक उसकी नज़र मिट्टी में चमक रही एक चीज़ पर पड़ी होगी, पीली, चमकदार, लेकिन अजीब। वो पत्थर नहीं था, वो लोहे की तरह जंग नहीं खा रहा था, वो मिट्टी में रहकर भी चमक रहा था, वो गोल्ड था। सवाल यह है कि गोल्ड ने इंसान को रोक क्यों दिया? नेचर में और भी मेटल्स थे, आयरन, कॉपर, सिल्वर, लेकिन गोल्ड अलग था। उसका कलर, उसकी चमक, उसकी सॉफ्टनेस, सब कुछ अलग था। इंसान का ब्रेन नेचुरली रेयर और शाइनिंग चीजों के तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन गोल्ड की असली ताकत सिर्फ उसकी ब्यूटी नहीं थी। गोल्ड मरता नहीं। लोहे को जंग लगता है, सिल्वर काला पड़ जाता है, कॉपर हरा हो जाता है, लेकिन गोल्ड हजारों साल बाद भी वैसे का वैसा रहता है। न सड़ता है, न गलता है, न खत्म होता है। और शायद यही वो मोमेंट था जब इंसान ने पहली बार महसूस किया, जो चीज़ कभी खत्म नहीं होती, शायद उसमें वेल्थ मतलब धन दौलत स्टोर की जा सकती है। गोल्ड की असली वैल्यू नीड नहीं है, गोल्ड की वैल्यू ट्रस्ट है। रोटी आज की नीड है, गोल्ड कल की अनसर्टेनिटी का साइकोलॉजिकल इंश्योरेंस है। इसीलिए क्राइसिस में लोग गोल्ड संभालते हैं। इजिप्ट, जहां गोल्ड भगवान बन गया। एंशिएंट इजिप्ट एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां किंग्स खुद को भगवान मानते थे। वहां गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं था, वो इमॉर्टेलिटी था। इजिप्टियंस मानते थे भगवान कभी नहीं मरते और गोल्ड भी कभी खराब नहीं होता। इसीलिए टेम्पल्स,
क्राउन्स, रॉयल मास्क्स, टॉम्स, सब के सब गोल्ड से भर दिए गए। धीरे धीरे गोल्ड पावर बन गया। फिर दुनिया बदलने लगी। छोटे गांव किंगडम्स बने, किंगडम्स एम्पायर बने, और धीरे धीरे गोल्ड वेल्थ नहीं पावर बन गया। जिस राजा के पास ज़्यादा गोल्ड वो ज़्यादा पावरफुल। गोल्ड से आर्मीज खरीदी गई, जंग लड़ी गई, कंट्रीज लूटी गई, लोगों ने गोल्ड के लिए खून बहा दिया। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, पर जिस चीज को खा नहीं सकते उसके लिए इंसान इतना पागल क्यों है? क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ भूख से नहीं डरता, वो फ्यूचर से डरता है। एक और हिडन ट्रूथ, अगर दुनिया में सिर्फ रोटी होती, कोई वेल्थ स्टोरेज सिस्टम नहीं होता, तो लार्ज सिविलाइजेशंस बनाना बहुत मुश्किल होता। क्योंकि ट्रेड, रिजर्व्स, सेविंग्स, फ्यूचर प्लानिंग सबको किसी ट्रस्टेड वैल्यू सिस्टम की ज़रूरत थी। गोल्ड ने वो रोल प्ले किया, और इसी पॉइंट पर बहुत फिलोसफर्स ने क्वेश्चंस उठाया। जिस चीज़ को खाया नहीं जा सकता उसके लिए इंसान एक दूसरे को मार क्यों देता है? वॉर्स हुए, लूट हुई, कॉलोनाइजेशन हुआ, गोल्ड के लिए सिविलाइजेशन बर्बाद हुई। यानी गोल्ड की पावर फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल थी। इंडियन मिडिल क्लास और गोल्ड की अगर हम बात करें, इंडिया में गोल्ड लग्जरी कम, सिक्योरिटी ज़्यादा रहा है। एक माँ के लिए गोल्ड मतलब बेटी की शादी, इमरजेंसी, मुश्किल वक्त का सहारा। पुराने टाइम में ना इंश्योरेंस था, ना स्ट्रॉन्ग बैंकिंग, ना गारंटीड जॉब्स, तो लोगों ने अपना ट्रस्ट गोल्ड में देखा और गोल्ड में रखा। इसीलिए इंडियन मदर्स गोल्ड को इमोशन समझती हैं। आप नोटिस करोगे बहुत से इंडियन मदर्स के लिए गोल्ड इज इक्वल टू सिक्योरिटी, क्योंकि उन्होंने या उनकी प्रीवियस जनरेशन ने इकोनॉमिक्स स्ट्रगल देखा, इनस्टेबिलिटी देखी, डिपेंडेंसी देखी। उनके लिए गोल्ड शो ऑफ नहीं, कंट्रोल और इमरजेंसी पावर था। एक हिडन रियलिटी भी है, इंडिया में बहुत फैमिलीज बैंक बैलेंस से ज़्यादा गोल्ड पर ट्रस्ट करती थी, क्योंकि बैंक फेल हो सकता है, कैश वैल्यू लूज कर सकता है, लेकिन गोल्ड हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड रहा। अब बात करते हैं गोल्ड की असली ताकत। करेंसीज बदल गई, किंग्स मर गए, एम्पायर्स टूट गए, लेकिन गोल्ड आज भी जिंदा है। आज भी अमेरिका, चाइना, इंडिया, रसिया हजारों टन गोल्ड स्टोर करते हैं, हजारों टन। क्यों? क्योंकि क्राइसिस के वक्त पेपर पर डाउट हो सकता है, गोल्ड पर नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड में भी सेम है। आज स्टॉक मार्केट नंबर्स, क्रिप्टो, पेपर करेंसी भी डायरेक्ट सर्वाइवल नहीं देते। ये सब कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम है। अगर कल दुनिया ट्रस्ट खो दे तो ये सिस्टम हिल सकता है। लेकिन आज के टाइम में एक बात और रेलिवेंट हो रही है मॉडर्न इंडिया के अंदर। मिडिल क्लास का बिगेस्ट कंसर्न जो है वो सर्वाइवल इकोनॉमिक्स बन गया है। ईएमआई, रेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स इनसिक्योरिटी, इतना प्रेशर है कि बहुत लोगों के लिए गोल्ड प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट भी कभी कभी गोल्ड डिस्करेज करती है, क्योंकि अगर मिडिल क्लास प्रोडक्टिव एसेट्स, बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स, इकोनॉमिक बिल्डिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे तो ग्रोथ फास्टर हो सकती है। गोल्ड इकोनॉमी में एक्टिवली जॉब्स या प्रोडक्टिविटी उतना क्रिएट नहीं करता। रोटी इंसान को जिंदा रखती है, लेकिन गोल्ड उसे ये एहसास देता है कि शायद वो कल भी सरवाइव कर लेगा, शायद। इसीलिए हजारों साल बाद भी इंसान गोल्ड को सिर्फ मेटल नहीं मानता, वो उसमें अपना फ्यूचर देखता है, अपनी सेफ्टी, अपना भरोसा। गोल्ड इंसानियत का सबसे पुराना ट्रस्ट है। गरीब आदमी के लिए रोटी से बड़ा या इंपॉर्टेंट गोल्ड नहीं हो सकता। मिडिल क्लास के लिए सुरक्षा से बड़ा ऐशो आराम नहीं हो सकता, और रिच के लिए
धन दौलत के प्रिजर्वेशन से इंपॉर्टेंट सर्वाइवल नहीं हो सकता। हर क्लास का गोल्ड से रिलेशन अलग होता है, लेकिन इंडिया में गोल्ड की पॉपुलैरिटी का रूट फ्यूचर इनसिक्योरिटी रहा है, ना कि सिर्फ रिचनेस। तो आप गोल्ड पर कितना भरोसा करते हैं? आपको क्या लगता है कि गोल्ड सेव करने से या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आपकी वेल्थ, आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांग होता है? क्या आप भी गोल्ड सेव करते हो या आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।